फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको कराने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के वो सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों क्लीन किया जाता है जब उसको हम बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में। तो आंसर आप क्या राइट डाउन करोगे कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर it form a layer of a magnesium oxide on its surface. This layer of a magnesium oxide being stable compound prevent further reaction of a magnesium with oxygen. Hence, it should be cleaned before burning in air to remove the layer so that मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर प्रॉपरली। तो क्या बोलोगे बच्चों इसके अंदर देखिए ध्यान से कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर इट फॉर्म उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वाइट कलर की। अब वो जो लेयर होती है बच्चों वो स्टेबल कंपाउंड होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से फर्दर, इसलिए उसको क्लीन किया जाता है जब भी हम उसको बर्न करते हैं। तो ये आपने आंसर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए गए बच्चों तो क्या लिखोगे आप, गैस की फॉर्म में H2। यदि क्लोरीन की बात करते हैं बच्चों ये भी गैस होती है तो Cl2 गैस। अब ये स्टेट भी लिख लेनी है आपने। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज होगा तो HCl गैस बनेगी, 2 टाइम्स साथ में ही बैलेंस कर दिया हमने इस रिएक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन रहेगी बच्चों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जब ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा आपके पास BaCl2 एक्वस फॉर्म के अंदर लेके चलोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस एक्वस फॉर्म में। अब आपके पास क्या बन रहा है बच्चों, बेरियम सल्फेट, तो Ba के साथ SO4 निकलेगा, ये 3 टाइम में बच्चों, इसलिए आपके आगे यहाँ पर क्या लगा दिया 3। तो 3BaSO4 बेरियम सल्फेट निकल गया प्लस AlCl3 की फॉर्म निकल गई, साथ में इसको बैलेंस भी कर दिया हमने। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बोर्ड के लिए बच्चों, सोडियम प्लस वाटर दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल बच्चों H2O। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जो सोडियम है मेटल है बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, ये एक्वस होगा बच्चों और प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, साथ में इसको बैलेंस भी कर दिया। तो यहाँ से रिएक्शन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज फॉर ए वाइट वॉशनिंग। अब वाइट वॉशनिंग के लिए कोई X सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है कि नेम द सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस का X का नाम बताना है, राइट इट्स फॉर्मूला, और उसका साथ में आपने फॉर्मूला भी लिखना है, एंड राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस X विद द एबो रिएक्शन विद वाटर। तो उसकी रिएक्शन करनी है आपने किसके साथ, वाटर के साथ। या अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो वाइट वॉशनिंग के अंदर X सब्सटेंस है वो क्या रहेगा, तो उसका नाम है बच्चों लाइम, या उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, विच इज़ यूज फॉर ए वाइट वॉशनिंग, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, वाइट वॉशनिंग के अंदर। उसका जो फॉर्मूला रहने वाला है हमारे पास, तो फॉर्मूला है बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसमें सेकंड स्टेप पूछा गया था बच्चों, यदि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसको हम लाइम वाटर कहेंगे बच्चों। तो क्विक लाइम से किस में चेंज हो गया, ये लाइम वाटर के अंदर, प्लस क्या निकली, हीट। अब इसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट निकली तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में MCQ क्वेश्चन में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, सोडियम प्लस ऑक्सीजन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम ऑक्साइड। कि यहाँ पर जो सोडियम है बच्चों वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, किसके अंदर, Na2O के अंदर। जो ऑक्सीजन है बच्चों वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, किसके अंदर, O2 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ बच्चों Na2O के अंदर, ऑक्सीजन गेटिंग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई O2 नेगेटिव के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट के अंदर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकला बच्चों। अब यहाँ से कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसके अंदर, कॉपर के अंदर। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ बच्चों, रिड्यूस हुआ, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो गई किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आपने रिटन में प्रैक्टिस कर रही है, बोर्ड के लिए अभी भी टॉपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि वाई द रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन करते हैं हम, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या रहेगी कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, कि जो ग्लूकोज है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है इन दी सेल ऑफ आवर बॉडी एंड दे प्रोवाइड एनर्जी। उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए जो भी रेस्पिरेशन रिगार्ड होता है बच्चों वो एक्सोथर्मिक होता है। तो इसकी जो रिएक्शन रहेगी एमसीक्यू क्वेश्चन में आती है बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपने क्या लिया, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो किस में डाइवर्ट हो गया बच्चों, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकली, हीट एनर्जी। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है बच्चों कि वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो हमने क्या करनी है बच्चों इसके अंदर कि दोनों की डेफिनेशन लिख देते हैं और दोनों का एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या बच्चों कि द सिंगल रिएक्टेंट आर डीकम्पोज टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही फर्दर हीट दे दी गई तो एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म इज ए न्यू कंपाउंड। तो एक सिंगल कंपाउंड आपके पास मिलेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को आप आपस में रिएक्ट कराते हैं, उसको कॉम्बिनेट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसलिए आप क्या लिख दोगे लास्ट के अंदर, दस डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी सप्लाइड इन दी फॉर्म ऑफ ए हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा था बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। पहली थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड हमारे पास ये रहेगी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड कौन सी रहेगी हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब तीनों की आपने एक एक रिएक्शंस लिखनी है। तो पहली रिएक्शन हमारे पास है बच्चों हीट के लिए, हीट का मतलब थर्मल के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जैसे ही हीट दी तो वो किस में डिकम्पोज हो गया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ऐसे ही हमारे पास सनलाइट की आपने रिएक्शन की बच्चों, जिसको फोटोलिटिक कहते हैं। 2AgCl लेके चले सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये किस में ब्रेक हुआ, 2Ag प्लस Cl2 के अंदर। यदि वाटर मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों, उसमें से करंट पास किया तो वो किस में डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। तो ये 3 रिएक्शंस आपने लर्न कर लेनी है किसके लिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकेम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड आर फाउंड। तो देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XYZ करके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो X है कोई आपके पास एलिमेंट, वो शाइनी ब्राउन है। तो वो कौन सा है बच्चों, कॉपर। कॉपर ही शाइनी ब्राउन होता है। तो आपने क्या लिख दिया, X इज ए कॉपर। कि कॉपर गेट ऑक्सीडाइज टू ए कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो वो ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन जैसे इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना, दिस इज ए ब्लैक ऑक्साइड इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट चेंज इन द कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू दी सनलाइट। कि यदि सिल्वर क्लोराइड को हम बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसका कलर क्या बनेगा। एंड स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज, और किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन चेंज होगी। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड बिकेम ग्रे, जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर के अंदर चेंज होगा। इट इज़ ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको क्या बोलोगे आप, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब 2AgCl आप लेके चले बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये 2AgCl है, ये डिकम्पोज हो गया किसके अंदर, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर। तो जो सिल्वर का कलर मिलेगा आपको वो ग्रे कलर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड is added with a solution of a lead nitrate. The name the type of a reaction and write a balanced chemical equation to represent the above chemical reaction. देखिए क्या बोला गया इसके अंदर भाई साहब, इसके अंदर ये बोला गया कि जो पोटासियम आयोडाइड है बच्चों, पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है Ki, जब उसको ऐड करते हैं किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 के साथ, ठीक है ना, PbNO3, ठीक है ना। अब उसके साथ PbNO3 का ट्वाइस होता है इस केस में, जब उसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो येलो कलर के पीपीटी मिलेंगे किस, कौन से बच्चों, यहाँ पर लेड आयोडाइड के, ठीक है ना। इट इज़ ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही क्या होती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम, यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट का जो इसकी प्रॉपर रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है ना, जिसका जो कलर होता है बच्चों वो वाइट कलर होता है। जैसे इसके अंदर पोटासियम आयोडाइड डालते हैं, पोटासियम आयोडाइड, ये लिखा पड़ा है पोटासियम आयोडाइड Ki। अब इस केस में Pb के साथ I2 निकलेगा, यहाँ पर येलो कलर के पीपीटी आपको मिलेंगे, प्लस KNO3 यहाँ पर 2 टाइम्स निकल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ पर लेड आयोडाइड के येलो कलर के पीपीटी आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बोलिंग टेस्ट ट्यूब कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसी 2 ऑब्जर्वेशन बताइए। नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और आपने केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस करनी है, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, और उसकी रिएक्शंस भी लिखनी है। तो देखिए इस केस के अंदर हमने क्या लिया बच्चों, 2 ग्राम फेरस सल्फेट। 2 ग्राम फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2FeSO4 जो ग्रीन कलर का होता है। जैसे इसको आपने हीट किया बच्चों, अब हीट करने से किस में डिकम्पोज होगा, Fe2O3 के अंदर, इसको जस्ट लर्न करना है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या निकलेगी, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। अब इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसने पूछा कि कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताइए भाई, तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्या हो गया बच्चों, डिसअपियर हो गया, ये कलर खत्म हो गया ग्रीन, और ये किस में चेंज हो गया, दिस इज ए रेडिश ब्राउन के अंदर, ये रेडिश ब्राउन में चेंज हुआ। एंड सेकेंड स्मेलिंग ऑफ ए बर्निंग सल्फर, और जो भी यहाँ पर सल्फर जो निकला बच्चों उसकी स्मेल आई, किस प्रकार की, जलने की, मतलब बर्निंग स्मेल आई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन दी रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl कन्वर्ट इनटू MnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर प्लस Cl2। नेम द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, की कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन दी बेसिस इट। तो देखिए बच्चों इसके अंदर HCl क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। HCl किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर Cl2 के अंदर, तो HCl गेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और जो MnO2 है गेटिंग क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर रिड्यूस हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद यदि बात करते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। भाई ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, देखिए ABCD करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मेटल नाइट्रेट A ऑन हीटिंग गिव्स ए येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड along with a brown gas B and colorless gas C, aqueous solution of a reaction with potassium iodide Ki के साथ form a yellow color PPT compound of a D. Identify A, B, C, D and also identify the type of a reaction. The metal present in A used for alloys which is used for the soldering purpose. अब देखिए बच्चों क्या बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसमें ये पूछा गया कि जो मेटल A है उसका नाम क्या है, जो येलो ब्राउन कलर के पीपीटी देता है। तो यहाँ पर देखिए वो रहेगा हमारे पास लेड नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं PbNO3 का ट्वाइस। अब आप क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट के ले लिए कंपाउंड नंबर A। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये टूटेगा, किसके अंदर डिकम्पोज होगा, लेड ऑक्साइड के अंदर, जिसको आपको यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट मिल गए, किस कलर के बच्चों, येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिले, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम कहते हैं। तो ये कंपाउंड B बन गया।
प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये कंपाउंड सी बन गया जो कलरलेस होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसी के अंदर सेकंड रिएक्शन और पूछी गई भाई कि यदि हम कंपाउंड लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो PbI2 निकलेगा, येलो कलर के PPT निकलेंगे जिसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर डी। प्लस क्या निकलेगा, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम नाइट्रेट, सॉरी क्या निकलेगा बच्चों, पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब मैंने डिटेल में लिखा है जो ए कंपाउंड हमारे पास निकला बच्चों वो क्या था, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। और यदि बी की बात करते हैं तो क्या निकला हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन गैस थी। सी जो गैस निकली हमारे पास बच्चों वो ऑक्सीजन थी, दिस इज ए कलरलेस। और यदि डी की बात करें तो डी हमारे पास क्या निकला था, इसके अंदर लेड आयोडाइड येलो कलर के PPT। जो पहली रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी और सेकंड वाली कौन सी थी हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या बोल रहे थे आप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट यूज फॉर इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज, दिस एलिमेंट इज present in a bones also on treatment with water form of a solution which turns red litmus to blue, identify x, वो x कंपाउंड कौन सा है, also write the chemical reaction involved, तो उसकी रिएक्शन भी आपने लिखनी है। देखिए बच्चों जो कंपाउंड एक्स है जो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, वो कौन सा है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या क्विक लाइम। एलिमेंट इज कैल्शियम। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के अंदर प्रेजेंट करता है। अब इस केस में देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, फॉर्मिंग इज ए एल्कली, वो क्या देगा बच्चों, एल्कली देगा। विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड से किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ब्लू में, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है तो बेस किस में चेंज करते हैं बच्चों, रेड से ब्लू के अंदर। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्राइस, जिसको आप क्या बोलोगे, लाइम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन रिएक्ट विद स्टीम, आयरन जो किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, जस्ट ओनली फॉर स्टीम के साथ, तो Fe + H2O। अब ये गैस की फॉर्म में है तो इट मीन्स इज ए स्टीम, तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में बैलेंस कर दिया। याद रखना वाटर सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब गैस के साथ, तो फॉर्मेशन इसकी देता है। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है हमारे पास सेकंड वाली, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों MgCl2 निकलेगा, प्लस कौन सी गैस फॉर्म होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है हमारे पास कि कॉपर इज हीटेड इन एयर, जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड निकलता है जो ब्लैक कलर का आपके पास निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ब्राउन गैस एक्स इज ए फॉर्म। जहाँ पर ब्राउन गैस आती है बच्चों सीधा ही याद रखना NO2 गैस होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन एंड ए गैस एक्स and write the balance chemical reactions and write the pH range of a aqueous solution of a gas X। अब देखिए इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये भी कि इस केस में जो रिएक्शन बनती है बच्चों वो कौन सी बनेगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ब्राउन गैस कौन सी होगी, हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन से आपने इसको बिल्कुल क्लियरिफाई कर लेना है भाई कि हम क्या लेके चले, 2 ग्राम कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि उसने बोला है कॉपर सेकेंड नाइट्रेट ऊपर क्वेश्चन में। अब ये ब्लू कलर का होता है, जैसे इसको हीटअप किया तो हमारे पास ब्लैक ऑक्साइड मिला, मतलब कॉपर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट मिले, प्लस आपको क्या मिली बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम कहते हैं। ऑक्सीजन गैस मिली, दिस इज ए कलरलेस गैस। अब इस केस के अंदर ये पूछा गया जो गैस एक्स थी ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका जो पीएच वैल्यू था क्या था बच्चों, वो ये एसिडिक नेचर की होती है, तो इट मीन्स लेस देन 7 था। तो उसका एग्जैक्ट में कितना होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में उसका पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल कौन सी होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्यों हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इस स्टेटमेंट का आपने क्या करना है बच्चों, जस्टिफाई करना है। तो आंसर क्या लिखोगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस, वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, it state that कि matter can neither be created nor be destroyed. It means that number of a atom of a both reactant and product side on the chemical reaction should be remain same.
देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों क्या बोला गया कि जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब अनबैलेंस को हम बैलेंस करते हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड साइड में, वो क्या होने चाहिए, रिमेन्स इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ईच और एवरी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपके पास हो तो इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एक्स प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वाई प्लस सोडियम क्लोराइड। तो व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्स हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, इसके अंदर Na2SO4 रहेगा, सोडियम सल्फेट, वाई क्या बनेगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट बनेगा। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन प्रॉपर देखिए, हम सोडियम सल्फेट लेके चले बच्चों, जो आपको दिया गया था एक्स की फॉर्म में Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 था, तो यहाँ से BaSO4 व्हाइट कलर के पीपीटी निकलेंगे प्लस 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, रिएक्शन के तौर पे है ये, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली कौन सी हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, तो यहाँ से BaSO4 निकलेगा बच्चों प्लस AlCl3। तो यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन दी कंपाउंड और रिएक्टेंट के बीच में, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट को हीट किया, तो ये क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट के अंदर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटा, तो ये सिंगल रिएक्टेंट था बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि वाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन इट एंड राइट द 2 ऑब्जर्वेशन। तो इसकी कोई 2 ऑब्जर्वेशन दीजिए। अब देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट के अंदर यदि आयरन की नेल को डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, बेसिकली ब्लू कलर होता है। अब उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि आयरन मेटल इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, कि आयरन डिस्प्लेस ऑफ ए कॉपर, आयरन किसको निकाल देगा वहाँ से, कॉपर को निकाल देगा, किस में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से, एंड फॉर्म ऑफ ए पेल ग्रीन कलर्ड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फेरस सल्फेट, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फेड हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं तो रेडिश जो कलर है किसका, ब्राउन, कॉपर मेटल गेट इज ए डिपॉजिट। तो ये आपने याद रखना है, इसकी रिएक्शन भी मैं आपको दूंगा। अब रिएक्शन देखिए बच्चों हमारे पास कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर आपके पास वो ब्लू है, इसको ब्लू विट्रोइल कहते हैं। तो Fe इज ए मोर रिएक्टिव, ये किसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4, दिस इज ए ग्रीन कलर, ये हमारे पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट मिलेगा, प्लस क्या निकलेगा, कॉपर एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन ऑफ इन ईच केस। थर्मेट रिएक्शन, जिसके अंदर आयरन ट्रिपल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ, एंड गिव्स ए मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि Fe2O3 लेके चले बच्चों, एल्यूमिनियम उसके अंदर डाल दिया आपने, तो क्या बन गया हमारे पास, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, तो Al2O3 दिस इज ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगा आपके पास, Fe निकलेगा, वो भी मोल्टन फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें प्लस हीट निकलती है। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेस ऑफ ए आयरन फ्रॉम ए Fe2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए Fe। अब इस केस में मोल्टेन आयरन इज यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ ए ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स, ये किसको जोड़ने के काम आता है बच्चों, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
एक रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन क्या लेके चलना है आपने, H2 लेके चलना है, क्लोराइन क्या लेके चलना है, Cl2। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 2HCl के अंदर, तो गैस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस इन दी सनलाइट फॉर ए सम टाइम, कि व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। तो किस प्रकार की ऑब्जर्वेशन होगी जब आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट की फॉर्म में। और इसके अंदर पूछा गया बच्चों, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दी फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जस्टिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए इस केस में ये हमारे पास एक चाइना डिश है जिसके अंदर आपको क्या डाल दिया बच्चों, उसमें AgCl डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। अब ये जो रिएक्शन अक्कर होगी, 2AgCl लिया जो व्हाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज होगा, सिल्वर के अंदर Ag, ग्रे कलर प्लस क्या निकलेगा बच्चों, क्लोरीन गैस निकलेगी। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन में क्या दोगे आप, इनिशियली द कलर ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट। इनिशियली जो कलर था किसका, सिल्वर क्लोराइड का, वो वाइट कलर था, बट व्हेन इट इज केप्ट इन ए सनलाइट, जैसे उसको आपने केप्ट कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, इट ब्रेक डाउन इनटू दी सिल्वर एंड ए क्लोराइन, द कलर चेंज टू ए ग्रे। तो यहाँ पर जो कलर है किसका बच्चों, सिल्वर का, वो चेंज हो गया ग्रे के अंदर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन बेसिकली बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई डू वी स्टोर ए सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बॉटल। इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्या आंसर लिखोगे कि ऑन एक्सपोजर टू ए सनलाइट, यदि हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू ए सिल्वर एंड क्लोराइन, देयरफॉर इट इज स्टोर इन ए डार्क कलर बॉटल। तो इसलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है बच्चों, डार्क कलर बॉटल के अंदर, ताकि उसके ऊपर कोई भी सनलाइट की रेज ना पड़े, वो डिकम्पोज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन कौन सी दे रखी है, जिंक रिएक्ट विद ए सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब देखिए बच्चों जिंक क्या लेके चले, Zn। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। तो क्या निकलेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है बच्चों, इसकी -1। तो ZnNO3 निकला, प्लस क्या निकल गया 2Ag। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ऑफ ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बी पार्ट है बच्चों कि पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए पोटासियम नाइट्रेट एंड ए लेड आयोडाइड। तो देखिए इसके अंदर जो पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 के ट्वाइस के साथ। अब यहाँ से PbI2 निकलेगा बच्चों, जो येलो कलर के PPT निकलते हैं लेड आयोडाइड के, प्लस क्या निकलेगा 2KNO3 एक्वस फॉर्म की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल भी देना है बच्चों। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी करने जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म इनसोलेबल, कि जिस रिएक्शन के अंदर एक जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो इनसोलेबल होता है, वो घुलता नहीं है, एंड सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसकी जो रिएक्शन आपने याद करनी है बिल्कुल NCERT की, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो BaSO4 निकलेगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, प्लस 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होती है। तो बच्चों वो कौन सी रहेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट वाली कौन सी रहेगी बच्चों, कॉपर ऑक्साइड प्लस Zn। तो यहाँ से Zn क्या निकलेगा, O प्लस कॉपर निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों इसी के अंदर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस when a solution of a potassium chloride is mixed with a silver nitrate solution, write the chemical name one of the product। अब देखिए इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि when a solution of a potassium chloride, पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KCl। जब उसको मिक्स करोगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ, तो यहाँ से क्या होंगे बच्चों, KNO3 निकलेगा बाई प्रोडक्ट, और AgCl के वाइट यहाँ पर क्या निकलेंगे बच्चों, व्हाइट कलर के PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे।
ठीक है ना। अब इसके अंदर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट हमारे पास निकला वो व्हाइट कलर के पीपीटी निकले, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस क्या निकला बच्चों यहाँ से, पोटासियम नाइट्रेट। तो ये थे हमारे पास वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।